नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है। देखिए, यह बात शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। वही शिवानंद तिवारी जो कभी आरजेडी का हिस्सा रहे, वही शिवानंद तिवारी जो कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे। देखिए, शिवानंद तिवारी ने तमाम बातें बताई है, कैसे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पछाड़ दिया है, कैसे आरजेडी के उम्मीदवार को पछाड़ दिया है प्रशांत किशोर ने। और अब तक प्रशांत किशोर का पलड़ा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी है। देखिए, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही होगी, स्क्रॉल हो रहा होगा किस तरीके से प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है। यह बात शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी लग रहा है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अब सभी उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। यह सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। वर्तमान उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर लगातार 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। नितिन नवीन ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। बांकीपुर को भाजपा का सबसे मजबूत शहरी गढ़ माना जाता रहा है। यह भी धारणा रही है कि यह क्या मतदाताओं का प्रभाव सबसे अधिक है और लंबे समय से इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग नजर आ रही हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इस अलग नजर से तस्वीर निकल कर आ रही है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से इस चुनाव में प्रशांत किशोर का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है। इसके पीछे पहला कारण महागठबंधन की स्थिति है। राष्ट्रीय जनता दल ने फिर उसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जो पिछला चुनाव हार चुकी थी। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के सबसे निर्णायक समय में महागठबंधन के प्रमुख नेता विदेश प्रवास पर चले गए हैं। जब किसी दल का शीर्ष नेतृत्व अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार को प्राथमिकता नहीं दे रहा है तो उनका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और मतदाताओं के विश्वास पर पड़ता है। स्वाभाविक है, राजनीतिक केवल संगठन का ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान का भी खेल है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार चयन में जिस प्रकार का भ्रम और असमझ दिखाया, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई प्रतिष्ठित सीट है। पहले घोषित उम्मीदवार को हटाना पड़ा और फिर दूसरे उम्मीदवार को सामने लाया गया। उनको सुनने के बाद भाजपा पर आश्चर्य होता है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रबुद्ध मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे क्षेत्र से ऐसे उम्मीदवार का चयन तो उन प्रबुद्ध मतदाताओं का अपमान है। इतना महत्वपूर्ण सीट पर इस प्रकार की स्थिति भाजपा जैसी संगठित पार्टी से अपेक्षित नहीं थी। देखिए, उन्होंने आगे लिखा है, इसके विपरीत प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी राजनीतिक रणनीति और चुनावी प्रबंध का लंबा अनुभव है। उन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में सफल अभियान चलाए हैं। इसके लिए यह मानना कठिन है कि उन्होंने बिना गहन अध्ययन और ठोस राजनीतिक गणना के बांकीपुर जैसी सीट से स्वयं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया होगा। यह निश्चित रूप से एक बड़ा जोखिम है क्योंकि अब तक भाजपा यहां 50% से अधिक मत प्राप्त करती रही है। लेकिन बड़े राजनीतिक परिवर्तन अक्सर ऐसे ही जोखिम से शुरू होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा इस चुनाव को लेकर कुछ अधिक आत्मविश्वास में है। यह मान लेना कि केवल सामाजिक समीकरणों के आधार पर यह सीट आसानी से जीत ली जाएगी शायद गलत साबित हो सकता है। यह सही है कि यहां क्यास मतदाताओं का प्रभाव है, लेकिन सिर्फ क्यास की मतदाता भाजपा को चुनाव जीत दिलवाते हैं ऐसा भी नहीं है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें आज भी बुनियादी नागरिक सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को लेकर भाजपा के उम्मीदवार के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरी राज्य सरकार के विरुद्ध जनमत संग्रह के रूप में प्रस्तुति करने की कोशिश की है। वे लगातार कह रहे हैं कि उनका मुकाबला किसी एक प्रत्याशी से नहीं बल्कि सरकार से है। इस रणनीति ने चुनाव को स्थानीय मुकाबले से ऊपर उठाकर व्यापक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। यदि प्रशांत किशोर यह चुनाव जीतते हैं तो उसके राजनीतिक प्रभाव केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष की धुरी बदल सकती है और प्रशांत किशोर एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। इस आकलन का आधार किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं है बल्कि एक पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता की समझ पर आधारित है। शिवानंद 14 जुलाई 2026। देखिए यह बातें शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि देखिए महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के नेता जब विदेश में होंगे तो कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटेगा। और बड़ा सवाल खड़ा करते हुए एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि पिछले बार चुनाव लड़ी थी, हार गई, फिर से उन्हें टिकट दिया गया। ये एक भूल शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को दोबारा मौका देना समझ से परे है। वहीं दूसरे तरफ देखिए प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी लग रहा है, यह भी कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।